ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडु मिणमो सुधि केवलीभणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्चिदे। कल अपनी 38 गाथा पूर्ण हो गई थी, जिसमें जीव के स्वरूप को बताने के लिए जीव अधिकार ये लिखा गया। अब इसके उपरांत आगे क्रम से संसार की दशा क्या है, उसमें किस प्रकार से जीव स्वांग धारण करके जी रहा है, अब उस स्वांगों की चर्चा करके उसमें से तुम्हें जीव को पृथक करके बतलाएंगे। तो आगे अब जीव अजीव अधिकार है। अब इस आगे के अधिकारों की जानकारी देने के लिए जो 98 पेज है, उस 98 पेज पर जो इस आगे जो बताया जाएगा उसकी पूर्व भूमिका यहां पर बताई गई है। पूर्व रंग है ये। पहले अपन इस पूर्व रंग को पढ़ लेते हैं ताकि आगे अपन को क्या वर्णन चलेगा, किस रूप में चलेगा, उसमें से अपन को क्या समझना है, ये सब इस पूर्व रंग में अथवा भूमिका में बताया गया है। 98 पेज पर पहले भूमिका पढ़ रहे हैं, इसके बाद जीव अजीव अधिकार अपन प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार इस समय परावर्त ग्रंथ की आत्मख्याति नामक टीका में टीकाकार ने पूर्व रंग स्थल कहा। यहां टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया है। 98 पेज पर हम भावार्थ के नीचे पढ़ रहे हैं। 98 पेज पर इसमें जो भावार्थ दिया उसके नीचे से अब आगे इसमें काय का वर्णन चलेगा, उसकी जानकारी यहां पहले संक्षेप में दी गई है। तो देखो इसमें क्या बताएंगे। अब यहां टीकाकार का यह आशय है कि इस ग्रंथ को अलंकार से नाटक रूप में वर्णन किया जाएगा। अलंकार जानते हो ना, जैसे अपन स्त्री को श्रृंगार करके सोने चांदी गहने वगैरह पहना करके अलंकार पहना देते हैं, तो फिर वो उसका असली रूप दिखाई नहीं देता है। फिर वो स्त्री क्या बन जाती है, नाटक की पात्र जैसी बन जाती है। ऐसे इस जीव को क्या है, अनेक प्रकार के किस किस रूप में संसार में सज रहा है, स्वांग को धारण कर रखी है इसने। इन सारे स्वांगों को बताकर जीव की अलग सत्ता को बताया जाएगा। सारे अलंकारों से, गहनों से, कपड़ों से अलग उसके मूल स्वरूप को बताया जाएगा। तो उसमें जीव का मूल स्वरूप क्या है और ये सब नाटक में ये सब अलंकार सजावट इसकी क्या है संसार दशा में। तो ये जो है अब इसमें कहती हैं, अब इस अलंकार से नाटक रूप में इसका वर्णन, जैसे नाटक में पात्रों को सजा दिया जाता है तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि कौन है, असली रूप में नहीं समझ पाते। परंतु जो समझदार लोग हैं वे उसमें जानते हैं कि ये फलाना व्यक्ति है,
ये राम का रोल अदा कर रहा है, ये फलानी बाई है, ये सीता का रोल अदा कर रही है। ऐसे वो जो समझदार लोग हैं वो उसको समझ लेते हैं असली रूप को। आगे यही रूप में देखिए, नाटक में पहले रंगभूमि रची जाती है, यहां देखने वाले लोग होते हैं, नायक तथा सभा होती है, और नाट्य यानी नाटक करने वाले होते हैं जो विविध प्रकार के स्वांग रखते हैं तथा श्रृंगारिक 8 रसों का रूप दिखलाते हैं। वहां श्रृंगार, हास, रौद्र, करुण, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत, यह 8 रस लौकिक रस है। इनमें रावण का रोल अदा करने वाला अपने उस रोल में बोलेगा, रामचंद्र जी के रोल को अदा करने वाला उस रोल में अपने उस रूप में बोलेगा। ऐसे उनके अलग अलग बोलने के ढंग होते हैं। ये रस माने भाषा इसकी अलग अलग अपने लिए हिंदी में जो है ये बदला है। 8 रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, करुण रस, वीर रस। जब अपन को सैनिकों के लिए वीरता पैदा कराना हो तो उस तरीके के गीत सुना करके देश के नाम पर जो मट मिटते हैं उनका नाम अमर हो जाता है और उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है। तो ऐसा उनको ऐसा वीर रस में उनके अंदर खून को खोला दिया जाएगा, उत्तेजना पैदा कर दी जाएगी, लड़ने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। ऐसे जो है उसकी भाषा अलग बोली जाती है, वीर रस की अलग है, रौद्र रस की अलग है, हास्य रस की अलग है, सब ऐसी सबकी अलग अलग भाषा होती। तो ये रस अब आगे देखो, तो ये कहते हैं इस प्रकार से ये 8 रस लौकिक रस है, लोक में ही चलते हैं। नाटक में इन्हीं का अधिकार है। 9वां शांत रस है जो अलौकिक है, नृत्य में उसका अधिकार नहीं है। ये तो जिसको बैराग हो जावे और जिसको संसार का असारता दिखने लग जाए तब उसको कोई रस नहीं आता बाहर में, वो अपने शांत स्वभाव में आ जाता है। तो ये शांत रस ये नाटक में नहीं चलता। वो तो का बाबा जी का क्या काम है शांति से बैठ के आराधना करने का, संसार में तो सब इस संसार के ही रसों का काम है। तो इन रसों के स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव और उनकी दृष्टि आदि का वर्णन रस ग्रंथों में है, वहां से जान लेना। यहां हमें कोई रसों का स्वरूप नहीं समझाना है, वहां से जान लेना 8 रसों का स्वरूप, उनके इस प्रकार के जो अनेक अनेक स्थायी भाव, सात्विक भाव, अनुभावी भाव, व्यभिचारी भाव। तो अब रस का स्वरूप बता रहे पहले। तो सामान्यतया रस का यह स्वरूप है कि ज्ञान में जो ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ, उसमें पुरुष का भाव लीन हो जाए और अन्य ज्ञेय की इच्छा न रहे, उसका नाम रस है। रस किसे कहते हैं कि जिस चीज को बताओ बिल्कुल उसमें लीन हो जाए, व्यक्ति सब भूल जाए। जब अपने लिए करुण रस की चर्चा चल रही है तो रोने लग जाए, करुणा का भाव दृश्य पैदा हो जाए वहां पर, तो सब रोने लगते हैं। सीता जी के ऊपर कैसे कैसे संकट आ गए हैं। अब संग सीता जी भी नाटक कर रही हैं रोने का, और ये सारे देखने वाले असली रूप में रोने लग गए। अब इसमें देखो दर्शक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समझदार दर्शक, तो वे तो रोते मोते नहीं है, देख लेते हैं कि सब नाटक चल रहा है। और जो दर्शक जो भेद विज्ञान नहीं जानते हैं, असली रूप और नकली रूप, कि ये नाटक है ये असली बना नहीं है, तो वे उसमें बिल्कुल तल्लीन होकर के और बिल्कुल जैसी परिस्थिति आदि वैसा जुड़ जाते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि रस का स्वरूप ये है कि जो ज्ञान में ज्ञेय आया उसमें ज्ञान तदाकार हुआ और पुरुष उस आत्मा का भाव उसमें लीन हो जाए, अन्य ज्ञेय की कोई इच्छा वहां भूल जाए, सब कुछ बस वही चीज रह जाए। तो वो रोध बने, उसका आर्थ रोध बने, उसमें पूरा लीन हो जाए उसी जाति का। संसार में ही दशा चल रही है। उन 8 रसों का रूप नृत्य में, उस 8 रसों का रूप नृत्य में नृत्यकार बतलाते हैं। जितने भी नाटक होते हैं उनमें सब समय समय पर ऐसे रूप बताए जाते हैं। और उनका वर्णन करते हुए कवि लोग जब अन्य रस को अन्य रस के समान करके भी वर्णन करते हैं, तब अन्य रस का अन्य रस अंगभूत होने से तथा अन्य भाव रसों का
अंग होने से, अन्य भाव उन रसों का अंग होने से रसवत आदि अलंकार से उसे नृत्य रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे अपन जो है जब क्या है कोई चीज बनाते हैं, नमकीन मस्त या ना कोई चीज मिठाई ठंडाई, उनमें ऐसी सारी चीजें मिला के उसको ऐसा कर देते हैं बिल्कुल खाने वाला एकदम ऐसा उसमें सब तल्लीन हो जाए, पूरा मिला करके सारी चीजों को, मिर्च मसाला सब्जी बनती है तो उसमें बढ़िया छौंक सब प्रकार की हींग ये वो सब भूल जाए, वो असली सब्जी तो उसको ये स्वाद में आवे ही नहीं और सारे उन मसालों में ही मस्त हो जाए वो, और क्या क्या मजादार सब्जी बनी है। सब्जी तो ये कई रूप है जो मजेदार होती नहीं है। तो अब ये क्या हुआ, तो यहां इस प्रकार से कि लौकिकता में इस प्रकार का ये नाटक में रोल चलता है। अब कहते हैं यहां, अब इस रंगभूमि में क्या हो रहा है देखो, यहां पहले रंगभूमि कहा, वहां देखने वाले तो सम्यक दृष्टि पुरुष हैं और अन्य मिथ्या दृष्टि पुरुषों की भी सभा है। सुनने वाले दो ही प्रकार के जीव होते हैं, शास्त्रों को समझने पढ़ने सुनने वाले मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, सम्यक दृष्टि भी होते हैं। तो उनमें असलियत क्या है वो सम्यक दृष्टि तो समझते हैं, और मिथ्या दृष्टि उनके एक दूसरे जीव अजीब का रोल अदा करके आया तो वो समझ नहीं पाता कि इसमें जीव कौन है अजीब कौन है। तो देखो इसमें तो कहते हैं उनमें दो प्रकार मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टियों की सभा है, उसमें उस सभा उनको दिखलाते हैं। नृत्य करने वाले जीव और अजीब पदार्थ है, जीव और पुद्गल नाचे यहां में कर्म उपाधि है, तो ये जीव और पुद्गल यहां पर संसार में नाटक कर रहे हैं। तो नृत्य करने वाले जीव अजीब पदार्थ हैं और दोनों का एक पना कर्ता कर्म पना आदि उनके स्वांग हैं। मिथ्या दृष्टि का करता है जीव, देह जीव को एक गिने, वो शरीर को और आत्मा को जो दो मिलकर के असमान जाति द्रव्य पर्याय मनुष्य पर्याय है, इसमें है तो ये नाटक, इसमें जीव अलग है और शरीर आदि अलग है, पर मिथ्या दृष्टि इसमें क्या होते हैं उसमें भ्रमित हो जाते हैं, उसको अलग अलग नहीं समझ पाते और सम्यक दृष्टि समझ लेते। तो देखिए दोनों एक पना, एक होकर के एक दूसरे का कर्ता कर्म पना, जीव का कार्य अजीब करता दिखता है, अजीब का कार्य जीव करता हुआ दिखता है। वो करते नहीं है, भ्रम से लोगों को ऐसा भाषित होता है जब वे नकली रोल अदा कर लेते, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा भाषित होता है। तो कर्ता कर्मपना आदि उनके स्वांग हैं, उनमें वे परस्पर अनेक रूप होते हैं, 8 रस रूप होकर परिणमन करते हैं, सो वह नृत्य है। वहां है सप्त तत्व आदि आश्रव बंध संबर निद्रा मोक्ष पुण्य पाप आदि रूप परिणमन कर रहे हैं। वहां सम्यक दृष्टि दर्शक जीव अजीब के भिन्न स्वरूप को जानता है। इसमें क्या होता है कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो तो इस संसार में इस नाटक को अलग अलग समझ लेते हैं कि इसमें जीव अलग है, उद्गल अलग है, जीव का इसमें सब नाटक का कार्य अलग है और मूल स्वरूप उसका अलग है। तो भिन्न भिन्न सम्यक दृष्टि क्या करता है, दर्शक जीव अजीब के भिन्न स्वरूप को जानता है। वह तो इन सब स्वांगों को कर्मकृत जानकर शांत रस में ही मग्न रहता है। वो क्या करता है, वो तो अपने सहज अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता को छोड़ता नहीं है कि अपना तो मूल स्वरूप ये है, ये सब नाटक है, इस संसार का कर्मकृत सारा का सारा नाटक चल रहा है। ऐसा सम्यक दृष्टि अपने शांत रस में मग्न है। और मिथ्या दृष्टि जीव अजीब के भेद नहीं जानते, इसलिए वे इन स्वांगों को ही यथार्थ जानकर उनमें लीन हो जाते हैं। उन्हें सम्यक दृष्टि यथार्थ स्वरूप बतलाकर उनका भ्रम मिटाकर उन्हें शांत रस में लीन करके सम्यक दृष्टि बनाता है। उसकी सूचना रूप में ये रंगभूमि के अंत में आचार्य देव ने मज्जंतु इत्यादि श्लोक की रचना की है। वह अब जीव अजीब के स्वांग का वर्णन करेंगे, इसका सूचक है, ऐसा आशय प्रकट होता है। अब क्या चलेगा आगे, अब तुम्हें संसार की दशा का नाटक दिखाया जाएगा। उसमें से सम्यक दृष्टि जीव उस नाटक में से असलियत जान के कि सब रोल है, ये नाटक के असली में ये है, ऐसा स्वपर का भेद विज्ञान
उसको निरंतर बरतेगा और वो इनमें लीन नहीं होगा। वो अपने स्वरूप को, अपना शांत स्वरूप को शांत जानकर उसमें शांत रूप में आनंद अनुभव होगेगा और मिथ्या दृष्टि जीव अपने स्वरूप को भूलकर उस नाटक को ही असली रूप मानकर उसी में तल्लीन होकर और हर्ष विषाद आदि करते हुए आकुलित बने रहेंगे। इसलिए नृत्य कुतूहल तत्व को मरिय भी देखो धाय और निजानंद रस में छको आन सवे। इस नृत्य कौतूहल को तत्व से जानकर और उसको अपने शीघ्रता से भेद विज्ञान करके और निज आनंद के रस में छको और सभी नाटक के रूपों को छोड़ दो। इस नाटक को हम बताएंगे, उसमें तुम शीघ्रता से मैंने देखकर भेद विज्ञान करके अपने निज आनंद के रस में मस्त हो जाना और जो दिया ना कि सारा लोक अपने उस स्वरूप में लीन हो जाओ, मज्जंतु निर्मम हो, एक साथ सब लोग अपने उस स्वरूप इस नाटक से अलग हटके अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। तो इस प्रकार कहते अन्न सब छिटकाए, अन्न सब छोड़ करके अपने एक स्वरूप के आनंद में ही मस्त हो जाओ, इसी में भला है। इस प्रकार यहाँ ये समय सार परमागम में आत्मख्याति नामक टीका का पूर्व रंग यहाँ पूरा हुआ है। अब यहाँ पर अपन जो है जीव जीव अधिकार का प्रारंभ यहाँ से किया जाता है। सबसे पहले आचार्य अमृतचंद देव ने इस जीव जीव अधिकार के पहले ज्ञान को याद किया है, क्योंकि वो ज्ञान इस सब नाटक को देखने वाला है, जानने वाला है। इसलिए उस ज्ञान को पहले स्मरण करके और फिर आगे इस नाटक को बताने का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अब छंद है ही जीवा जीव विवेक पुष्कल दृशा प्रत्यायत पार्षदान संसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसादिशो तन्पुटन आत्मा राम मनंत धाम महिषा दक्षिण नित्योदितम् धीरोदात्मनाकुलं विलसति ज्ञानं मनो यादयत्। देखिए क्या कह रहे हैं, अब जीव द्रव और अजीव द्रव ये दोनों एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं। नाटक खड़ा हो रहा है। इसके प्रारंभ में मंगल के आशय से आचार्य देव ज्ञान की महिमा करते हैं कि सर्व वस्तुओं को जानने वाला यह ज्ञान है, वह जीव अजीव के सर्व स्वांगों को भली भांति पहचानता है। ऐसा सभी स्वांगों को जानने वाला सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। इस अर्थ रूप इस काव्य को यहाँ कहा है। इस नाटक को ये सम्यक ज्ञान जानता है, पहले उस सम्यक ज्ञान को पहले खड़ा किया है और फिर उस नाटक को बताया जाएगा, ताकि तुम अपने ज्ञान में सही सही वस्तु स्वरूप को समझ सको। देखिए ज्ञानम ज्ञान है वह मनोयाद्यत, मन को आह्लाद्यत माने आनंद रूप उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये आनंद को देने वाला है ज्ञान। तो ज्ञान क्या करता है? मन को आनंद रूप करता हुआ बिलसती प्रकट होता है। वह पार्थदान जीव अजीब के स्वांग को देखने वाले महापुरुषों के जीव अजीब विवेक पुष्कल दशा, जीव अजीब के भेद को देखने वाली
अति उज्ज्वल निर्दोष दृष्टि के द्वारा प्रत्यायत भिन्न द्रव्य की प्रतीति उत्पन्न कर रहा है। आसंसार निबद्ध बंधन विधि ध्वंसात, अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है, ऐसे ज्ञानावरणादि कर्मों के नाश से विशुद्धम विशुद्ध हुआ है, स्फुटम स्फुट हुआ है अर्थात प्रकट हुआ है। जैसे फूल की कली खिलती है उसी प्रकार विकास रूप हुआ है। और आत्म आरामम, उसका रमण करने का क्रीड़ावन आत्मा ही है। कहां कहां रमण करता है ज्ञान? अपने उस आत्मा राम में ही रमण करता है, अर्थात उसमें अनंत गेयों के आकार आकर झलकते हैं, तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। और कैसा है? अपन जो पढ़ते ना भगवान का स्वरूप, सकल ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सूजनेन्द्र जयवंत नित हरिरज रहस विहीन। तो ज्ञान में पदार्थों का ज्ञात होना ये तो स्वभाव है। अपने भी ज्ञान में पदार्थ ज्ञात हो गए, उसमें कोई हानि नहीं है, परंतु अपन उनमें मोह करते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं। अथवा यूं कहें कि अपना लग जानते जानने लग राग द्वेष मोह पूर्वक ही अपन देखते। क्या करते हैं अपन? बाहर में अपना छद्मस्त व्यक्तियों का पर का जानना बिना राग द्वेष मोह के नहीं होता है। सम्यक दृष्टि हो जाए तो अस्थिरता जन्य राग द्वेष होता है, और मिथ्या दृष्टि रहे तो मोह पूर्वक वाला अनंतानुबंधी जन राग द्वेष होता है। देखोगे ये मकान अच्छा बुरा अपना पराया, ऐसा नहीं देखोगे कि ये मात्र ज्ञान में ज्ञात हो रहा है, उसमें राग द्वेष मोह नहीं करो। जैसे भगवान के ज्ञान दर्पण में सब झलकते हैं, पर वो किसी में अपनापन अच्छापन बुरापन नहीं करता। ऐसे अपने ज्ञान में अपन मात्र जाने, उसमें किसी में अच्छा नहीं माने, अच्छे रूप नहीं देखें, बुरे रूप नहीं देखें, अपने रूप नहीं देखें। वो वस्तु अपने अपने स्वरूप में रहती। प्रत्येक वस्तु क्या करती है? अपने अपने जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। पर अनुकूल प्रतिकूल कहना ये झूठी मन की वृत्ति है। यही संसार है। अगर अपन उसमें अपना पराया अच्छा बुरा नहीं करें तो आत्मा सर्वज्ञ भगवान भी ज्ञाता दृष्टा, अपन भी ज्ञाता दृष्टा। तो ये छद्मस्त जीव बिना राग द्वेष की पर की तरह उपयोग उसका जाता ही नहीं। ज्ञान जानना स्वपर प्रकाशी स्वभाव है, पर राग द्वेष मोह करना ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा बेकारी भाव है, ये तुम्हारा दोष है, और यही संसार है, दुख का कारण है। मोह राग रुस दुख की खान। निज को निज पर को पर जानना दुख का कारण नहीं है, वो तो सुख का कारण है, परंतु उसमें मोह राग द्वेष ये दुख का कारण है। तो जब भी अपन किसी को देखते हैं तो राग द्वेष मोह पूर्वक, मिथ्या दृष्टि मोह पूर्वक उन पदार्थों को पदार्थ के रूप में नहीं देखता है। ये उसका है, उसका है, ये मोह भाव। किसी का पुद्गल किसका है? पुद्गल अपने अपना वो खुद अपनी गुण पर्यायों में रह रहा है, तो वो किसी का नहीं होता है। पर अपन किस रूप देखते हैं? या तो अपना, या पराया, या अच्छा या बुरा। उसको जैसा है वैसा, पर उसको उस रूप नहीं देखते। ये इसी यहां से भ्रम खड़ा होता है जी, वो मिथ्यात अज्ञान कसाय के भाव। तो जब अपन को पुद्गल के रूप में देखें, पुद्गल को, ये पुद्गल है, अनंत परमाणुओं का पिंड है, और ये परमाणु उस एक समान जाति द्रव्य पर्याय को प्राप्त हुए हैं। क्या हुए? इस समान जाति द्रव्य पर्याय, अनेक पुद्गल परमाणु एक जाति का परिणमन करके उस स्कंद पर्याय रूप परिणमित हो रहे हैं। फिर भी उनमें एक एक परमाणु अपना अपना परिणमन कर रहा है, एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप नहीं होता है। और अपन को क्या दिखता है? वो स्कंद एक एक वस्तु दिखती है। ये अघृत मिथ्यात लिया है भावदीपिका में। क्या लिया है? समान जाति जो द्रव्य पुद्गल पर्याय हैं, उनमें द्रव्य बुद्धि होना, एक एक अखंड वस्तु मानना, इसका नाम अघृत मिथ्यात है।
ये सिखाना नहीं पड़ता किसी को। जन्म से लेके आती है मूर्ता है जीव संस्कार। और परद्रव्य गुण पर्यायों में मैं और मेरा करना, ये शरीर है, ये अनेक समान जाति द्रव्य पर्यायों का पिंड अलग है और तुम अलग हो, और इसमें अहमपना करना, ये क्या हो गया? पर पर्यायों में, पर द्रव्यों में ये अहमपना हो गया। देह जीव को एक गिने तो पुद्गल द्रव, उसकी पर्याय, उसके गुण, तीनों में क्या हो गया? पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार, मैंपना आ गया। अब ये जो है ये तो स्वांग है। असमान जाति द्रव्य पर्याय का, मनुष्य पर्याय, जितनी भी संसार की पर्याय हैं, ये तो स्वांग है, कोई एक दूसरे रूप तो हुए नहीं है। अब मिथ्या दृष्टि क्या है? वो एक दूसरे रूप मान लेता है, जीव को अजीब मान लेता है, जीव को जीव मान लेता है। दोनों की भूल है। तानुपजात अपनी उपज जान, ये क्या हो गया? कौन से तत्व की भूल हो गई? अरे है तो अजीब शरीर और तुम मान लिया अपना नाश उत्पत्ति, तो ये अजीब तत्व की भूल, पुद्गल तत्व की भूल हो, पुद्गल द्रव्य संबंधी भूल हो गई। और चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीत ताल, ताको न जान विपरीत मान, कर करे देह में निज पहचान। अपने को शरीर रूप मानना, ये जीत तत्व की भूल हो गई। शरीर को अपने रूप मानना, ये पुद्गल तत्व की भूल हो गई। अब ये दोनों का क्या है? जीव अजीब का सम्यक दृष्टि तो समझता है, इसलिए स्वांग में एकत्व बुद्धि नहीं करता, और मिथ्या दृष्टि दोनों में एक हो जाता है। इसलिए क्या करता है? इस शरीर के नाश से अपना नाश, उत्पत्ति से उत्पत्ति, और इस शरीर के ही संयोग से अपना जन्म। जन्म कैसे माना? शरीर की उत्पत्ति से अपना जन्म, मेरा जन्म हो गया। इस शरीर अवस्था का अभाव हो जाए तो नाश हो गया मान, जबकि जीव अलग है और ये शरीर आदि अलग है। ये जब तक ऐसा जीव को अंदर में अनुभव करके अकेले, पहले तो माने पहले तो सविकल्प दशा में आगम से, युक्ति तर्क से, उपदेश से समझना, और फिर अंदर में अपने ज्ञान को लक्षित करके ज्ञान स्वरूप आत्मा का निर्विकल्प होके अनुभव करना, तब जाके मिथ्यात्व मिटता है। इसलिए इसी में लिखा आचार्य अमृतचंद देव ने टीका में कि मेरे निज वैभव का जन्म कैसा हुआ? 4 कारणों से हुआ है। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर अपर गुरुओं का उपदेश और स्वानुभव। बिना आगम के तुम्हें कौन बताए? बिना सर्वज्ञ की जीव जीव की सत्ता को कौन जाने? अमूर्तिक सत्ता जीव की है, सूक्ष्म सत्ता पुद्गल परमाणुओं की है, इसको लोग समझ ही नहीं सकते, उनके ज्ञान में आ ही नहीं सकता। बिना सर्वज्ञ के आगम को समझे पड़े बिना कोई भी जीव सत्य को, तत्व को समझ नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहला रखा आगम का सेवन। आगम आज गोल कर देते हैं जहां, और अपने मनमाने तरीके से लोग धर्म की चर्चा करते हैं, वहां सब झगड़े खड़े होते हैं, संप्रदाय बनते हैं, मूर्ताएं, गृहीत मिथ्यात्व पैदा होता है धर्म के नाम पर। देव गुरु धर्म आप्तागम पदार्थ, ये 6 चीजें धर्म के निमित्त हैं। कौन सी? देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप, आप्त सच्चे वक्ता का स्वरूप, आगम भगवान जिनेन्द्र के उपदेश का स्वरूप, और उनने जो पदार्थ बतलाए हैं उनका स्वरूप। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक धर्म के नाम पर गृहीत मिथ्यात्व का सेवन करोगे। 5 प्रकार से गृहीत मिथ्या, 6 के संबंध में 5 प्रकार से मिथ्यात्व होता है। एकांत, विपरीत, विनय, संशय, अज्ञान। अपन पहले आलोचना पाठ में पढ़ते थे। एकांत विपरीत विनय की, संशया ज्ञाने को नय की, बस होए घोर अघ कीने, बचते नहीं जाते कहीं ने। इनके बस होकर के जीव इतने पाप करता है कि शब्दों में उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। कितना वर्णन करोगे? 6 डाला में लिखा कि तुम्हारा भ्रमण तो अनादिकाल से चल रहा है, अब वर्णन कितना करेंगे? ताश भ्रमण की है बहु कथा, कहानी आज की थोड़ी हो, अनादिकाल से हो, तो अनादिकाल से भटक रहे। अब अनादिकाल से तुम्हारे भटकने का हम वर्णन कैसे करेंगे?
इसलिए ताज भ्रमण की है बहु कथा, लंबी चौड़ी कथा है उसकी, पर पे कछु कहूं, उसमें से तुम्हें कुछ बता देंगे ताकि तुम उसकी जाति समझ लो कि इस कारणों से भटक रहे। ये भटकन है, और दूसरे अध्याय दूसरी ढाल में उसके कारण बता दिए। पहली ढाल में तो 4 गति की तुम्हारी भटकन का स्वरूप बता दिया कि ऐसे ऐसे भटक रहे तुम, और फिर काय से भटक रहे, दूसरी ढाल में उसके कारण बता दिए। ऐसे मिथ्याद्रक ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान। हम तुम्हें बताएंगे जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चार गिरिधर का स्वरूप है, इसको जान के अच्छे से और इनको छोड़ना, इसके लिए बताएंगे। अगर 6 डाला को व्यक्ति ईमानदारी से समझ ले तो सारे ग्रंथों का निचोड़ उसमें अपना आकर के कल्याण का मार्ग प्रकट हो जाता है। पर लोगों को तो पहले उस 6 डाला पर विश्वास आने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा वातावरण है कि उसमें भी सब पक्षपात की बातें चल रही। जी विद्वानों के पंडितों के साथ है, जी आचार्यों के साथ है, जी इनके साथ है, जी उनके साथ है, जबकि पुराने विद्वान इतने प्रमाणिक थे कि मर जाने पर भी वो एक शब्द मौत की कीमत पर भी टोडरमल जी ने आगम को बदला नहीं। लोगों ने कहा कि तुम ये जो लिखा है इसको तुम कहोगे गलत लिखा छोड़ दो, कि नहीं शरीर छूट जाए उसकी चिंता नहीं है, पर विपरीत कथन हम नहीं कर पाए। तो मौत की कीमत पर भी विद्वानों ने उस बात को, आगम के वचनों को अपनी तरफ से कोई बदला नहीं, मिलावट नहीं की। तो क्या अगर उनके लिए क्या है, अगर उनके लिए अपना जीवन अच्छा था, अगर मान लीजिए ख्याति लाभ पूजा के लिए लिख रहे तो जैसे लोग प्रसन्न हो वैसा बोल देते कि ठीक है तुम कहो जैसा वो ही चाहिए। इसलिए वर्तमान में तो सच्चे उपदेशकों को समझना भी बहुत विरल है कि पंचम काल है, हुंडावसरपणी काल है, इसमें विरल बहुलता होगी गृहीत मिथ्या दृष्टि जीवों की, सांप्रदायिक जीवों की। धार्मिक जीव तो विरल होंगे कद्युद्वत सुदृष्टा, और वे धार्मिक जीव तो क्या है छुपे रहेंगे, वे उलझेंगे नहीं जा रहे झंझटों में। क्यों? कि उलझन में उनकी साधना बाधित होती है, इसलिए वो ज्यादा इस प्रपंचों में उलझते नहीं। गुप्त रहकर अपनी साधना करने का आचार्यों ने इस काल में उपदेश दिया है कि जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगते, त्यों ज्ञानी जन निज ज्ञान निधि पर संग तत् के भोगते। बाहर से अलग होकर के अपनी शांति से आराधना करते, पर जो जीव जिनको अपना कल्याण करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो ईमानदारी से सत्य को तत्व को समझकर, बहुमत के लोभ को छोड़कर, भीड़ के लोभ को छोड़कर, सांप्रदायिक बुद्धि को छोड़कर, तत्व की दृष्टि सत्य की दृष्टि लाकर और अपने जीवन में सच्चे धर्म को समझ के जिए। इसलिए बहुत मुश्किल है, लोक भय व्यक्ति को सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग में बाधक है। जिस भीड़ के साथ हम चलते आए हो और अपन को समझ में आ जाए कि गलत है, और उस भीड़ को छोड़ के अलग हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत का काम है। और ज्यादातर तो भीड़ मिलेगी आज सांप्रदायिक लोगों की। सही लोग तो क्योंकि इस काल में पैदा होते ही नहीं, कोई बिरले जी। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा कि कोई संप्रदाय मोक्ष में नहीं जाता है, उनमें से कोई बिरले जी तत्व सत्य को समझ के मोक्ष मार्ग में चल पाएंगे। इसलिए यहां अपन को सिर माथे आगम को रखो, भगवान जनेन्द्र की वाणी को रखो, और उस वाणी के आधार से समझने का पुरुषार्थ करो, अपनी युक्ति तर्क प्रमाण नय के माध्यम से। शास्त्रों में वचन सापेक्ष रूप से कथन किए जाते हैं, क्योंकि निरपेक्ष कथन मिथ्या होते हैं और सापेक्ष सम्यक होते हैं। वस्तु का स्वरूप अनेक धर्म अनंत धर्मात्मक है। जैसा हो जिस विवक्षा से जैसा हो उसको उस दृष्टि से बताकर और फिर अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए
किन को गौण करके किसको मुख्य करना है वो करके और अपने उस एकत्र के समय सार में जिससे अपना प्रयोजन सिद्ध होता है उस प्रयोजन की सिद्धि की मुख्यता से अपने स्वरूप को ऊर्ध्व करके बताएंगे, जिस स्वरूप को जीवन आदि काल से भूला हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि अनादि संसार से जिनका बंधन दृढ़ बंधा हुआ है ऐसी ज्ञान वर्णादि कर्मों की नाश से विशुद्ध हुआ है, यानी वो क्या है विकास रूप हुआ है, प्रकट हुआ है। जैसे फूल की कली जब खिल जाती है ऐसे जो अपना ज्ञान खिल जाता है, पूजन में अपन पढ़ते हैं मुरझाई ज्ञान लता मेरी निज अंतर बल से खिल जावे, सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में। जितना जितना भोगों की पूर्ति की उतनी उतनी और आकुलता कथाएं बढ़ती गई, इच्छाएं बढ़ती गई। तो अब ज्ञान जिसको भेद विज्ञान आत्मज्ञान हुआ है और स्वरूप आराधना करके उसके ज्ञान का पूर्ण विकास हो गया है, तो कहते हैं आपको क्या करता है उसका रमण करने का कीड़ापन आत्मा ही रह जाता है, अर्थात उसमें ही अनंत गेयों के आकार आकर झलकते हैं। अब वो गेयों को जानने की तरह उपयोग को ले नहीं जाता है। अब गेय अपने प्रमेयत्व धर्म के कारण से ज्ञान में आकर के झलकते हैं और ज्ञान का स्वभाव सहज जानने का है, लक्ष्य करके जानने का नहीं है। अब इसको जानू इसको जानू इसको जानू ऐसा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। जैसे दर्पण का स्वभाव कि आप इसको प्रकाशित करूं इसको करूं ऐसा नहीं है। कैसा है सहज जो भी गे हो उपयोग में सामने वो सब सहज प्रत्यक्ष ज्ञान में ज्ञात हो, उसको लक्ष्य कर करके जानना एक कथाय पूर्वक होता है। इसलिए ज्ञानी शास्त्र उपदेश देते हैं कि तुम दूसरों की तरफ जानने की तरफ उपयोग ले ही मत जाओ, तो अपने स्वरूप को ही जानो, देखो एक देखिए जानिए, रम रहिए ठौर और किसी प्रकार विकल्प नहीं कीजिए, यही सिद्धि नहीं हुआ। तो अब जो ऐसे अपने स्वरूप को अंदर में एकमात्र अपना सर्वस्व जान लेता है तो उसका उपयोग उसी में रमण करता है, उसी के लिए वो क्रीड़ाबल उसका आत्मा ही रह जाता है और ज्ञान में सब अनंत के आकर से झलकते हैं। सकल गे गायक या दर्पण तल इर सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र प्रसार सिद्धि उपाय मंगलाचरण किया है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलिर सकला प्रतिफलति पदार्थ माल का यत्र, वह केवल अज्ञान ज्योति जयवंत रहो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्याय, एक साथ अपने संपूर्ण द्रव अपनी अनंत पर्यायों सहित भूत वर्तमान भविष्य पर्याय से क्या होता है दर्पण तल सकला प्रतिफलत, जैसे दर्पण के तल पर सारे सामने वाले पदार्थ झलकते हैं ऐसे इस ज्ञान के तल में सब झलकने लगते हैं, दिखाई देते। ऐसा जो है कहते हैं अनंत के ज्ञान में आकर झलकते हैं, तथापि वह स्वयं अपने स्वरूप में ही रमता है। इसलिए जानने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना है और पदार्थों को जनाने के लिए भी अलग प्रयत्न नहीं करना है। उनमें एक जनाने वाला प्रमेयत्व नाम का गुण या धर्म है और ज्ञान में सहज ही ज्ञात कराने वाला स्वभाव है। स्वपद को सहज ही ज्ञात कराने वाला स्वभाव है, जानने वाला स्वभाव है। इसलिए कोई अलग से मेहनत की बात नहीं है, वो तो स्वभाव है। जैसे अग्नि को उष्ण होने के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। ऐसी आत्मा को किसी को जानने के लिए कुछ करना नहीं है, वो तो उसका स्वभाव है। तो ऐसा आत्मा जो है अपने आत्मा में रमता है और संपूर्ण ज्ञ आकर के उसमें ज्ञात होते हैं, उसका प्रकाश अनंत है। कहाँ फैल रहा उसका प्रकाश? सभी पदार्थों में उसका प्रकाश फैल रहा है। सर्वव्यापी एक चिद्रूप है, स्वरूप आए परात्मने, सोपलब्धि प्रसिद्ध आए ज्ञानानंद आत्मने नमः। ऐसी सकल ऐसे संपूर्ण व्यापने वाले संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करने के लिए
ज्ञानानंद आत्मा ने रमा, ज्ञान आनंद स्वरूप अपने आत्मा में रमण करना, उसमें लीन होना, उसका अनुभव करना, ये उपाय है उसका। तो देखिए अब कहते हैं उसका प्रकाश अनंत है और वह है प्रत्यक्ष तेज से नित्योदय रूप है। केवल ज्ञान नित्योदय रूप रहेगा, अब उसका कभी ऐसा नहीं होगा। वैसे सामान्य रूप से अपना ज्ञान भी नित्योदय रूप रहता है, कभी ज्ञान का अभाव नहीं होता आत्मा में से, बाहर में प्रकट रहता ही रहता है। उसका लक्षण यदि वो संपूर्ण आवरण आ जाए तो जीव अजीब दिखे ही नहीं, फिर उसकी पहचान ही खत्म हो जाए। इसलिए उसका आंतरिक ज्ञान का उदय तो प्रकट रूप में बना ही रहता है, परंतु यहाँ तो केवल ज्ञान स्वभाव सब आत्माओं का है। पर जिनने अपने आत्मा के स्वभाव में उसी में लीन हो गए, उसी में मगन हो गए, उसी को अपना कीड़ा स्थल बना लिया, अब उनका ज्ञान तो संपूर्ण विकास को प्राप्त होकर सर्वज्ञता को प्राप्त हो जाता है और उसमें संपूर्ण पदार्थ झलकती है। तो अप्रत्यक्ष तेज से नित्य उदय रूप है तथा वह धीर है, उदात्त है, इसलिए अनाकुल है, सर्व इच्छाओं से रहित निराकुल है। यहाँ धीर, उदात्त, अनाकुल, यह तीन विशेषण शांत रूप नृत्य के आभूषण जानना चाहिए। आत्मा का स्वभाव कैसा है? जैसे समुद्र होता है, समुद्र कैसा होता है? बहुत कितनी नदियां आ जाए उफनाती हुई, परंतु वो कभी उसमें उफान नहीं आता है। धैर्य, धीर माने धैर्यवान, कैसी परिस्थिति आ जाए पर घबराता नहीं है। ऐसे ज्ञान में सारे ऐसे अनंत विश्व और आ जाए तो भी ज्ञान में किसी प्रकार की कोई आकुलता, उतावलापन पैदा नहीं होता। ज्यों कहते हैं वो अपने धैर्य पर परे को छोड़ता नहीं, धीरता को नहीं छोड़ता है। इसलिए धर्मात्मा की पहचान तुलसीदास जी ने भी लिखी है। क्या लिखी है? धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परख ये जारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति काल में होती है कि तुम कितने धैर्यवान हो। जब विपरीत परिस्थितियां आ जाएं और फिर भी तुम बिल्कुल सहज रहो तो समझ में आता है कि व्यक्ति बहुत धैर्यवान है। इतने संकट आ गए और ये घबराया नहीं, कैसी कैसी परिस्थितियां आई पर ये बिल्कुल सहजता को, इसने अपनी सहजता को नहीं छोड़ा। तो विपत्ति के काल में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, तुम्हारे धर्म की परीक्षा होती है, तुम कितने धर्मात्मा हो। अनुकूलताओं में तो सब धर्मात्मा दिखते हैं पर प्रतिकूलताओं में सब उनका धर्मात्मा बना भाग जाता है। इसलिए बताया है कि धर्म की आराधना अकेली अनुकूलताओं में रह करके नहीं करना, क्योंकि अनुकूलताओं में की हुई धर्म की साधना प्रतिकूलता के समय विस्मृत हो जाती है, व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए सब विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने स्वरूप की आराधना करते हैं। इसलिए पहले गृहस्थ लोग भी अष्टमी चतुर्दशी आदि जंगल में जाकर के सब वस्त्र आदि अलग करके साधु बन करके ध्यान आदि की आराधना करते थे। मरघटों में जाकर के लोग डरते हैं मरघटों से। क्यों डरते हैं मरघट से? और वास्तव में देखा जाए तो मरघट वो नहीं है, वो तो जलघट है। वहां तो मुर्दे को जलाया जाता है। मरघट कौन है? जहां जीव आयु शरीर आत्मा शरीर से निकलता है तो जितने ये महल बनते हैं ये मरघट, तो इनमें ही जीव मरते हैं। कब मरते हैं? तो ये तो अपन तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इन्हीं में मरेंगे तो छोड़ के जाएंगे, जंगल चले जाएंगे। जो लोग जिनको इसमें नहीं मरना है वे तो ऐसे इसमें उलझते नहीं है, छोड़ करके चले जाते हैं। ये तो समाधि मरण करते हैं। मोह ममता पूर्वक जिसमें जहां जिसका मोह होता है घूम फिर करके वहीं आ जाता है। कहीं हो कि भैया में तो ले चलो, घर ले चलो। और जिससे मोह होता है या तो उनको बुलाओ, लड़कियों से, जैसे माताओं को अपनी लड़कियों से ज्यादा मोह होता है तो फिर उनको आखिरी में बुलाओ, भाई फलानी लड़की को बुलाओ। लड़कों से कम मोह होता है क्योंकि उनकी पत्नी आ जाती ना, इसलिए उनसे ज्यादा लगाव नहीं रहता। या फिर जिसकी शादी नहीं हुई उन लड़कों से ज्यादा मोह रहता है। हमारी अम्मा जी को चार भाइयों की शादी हो गई थी, हमारी नहीं हुई थी। हमारे से बहुत मोह था उनको,
प्रेम क्या कहें। हमें जब तक वो नहीं बुला लेती, नहीं देख लेती, जब तक वो बेचैन रहती थी, और खुद नहीं खाएंगी, भूखी रह जाता, जो कुछ बनाएंगे सब जितना सब पटकने की सोचेंगे, खा लो और खा। इनके लिए कोई है नहीं, जबकि हमारी तो पूरी दुनिया है। वैसे तुम्हारे घर एक पत्नी व्यवस्था बना, अब पूरी दुनिया व्यवस्था बनाने देगा। जिसने सारे जीवों को अपना परिवार समझ लिया, वसुधैव कुटुंबकम, उसने सारे जीवों को अपने परिवार का सदस्य व्यवहार से जाना है, तो उसके लिए तो सबके प्रति प्रेम होता है। मैत्री भाव जगत में उसका सब जीवों से, तो वे जीव भी अपना समझ के सब प्रेम करते हैं। इसलिए कहीं चला जाए धर्मात्मा व्यक्ति, उसको कहीं कोई समस्या नहीं आती। अतिथि बन जग में वो रहते, कहीं नहीं दुख पाते, सेवा करते जन जन उनकी, मन में अति हर्ष आते, कष्ट नहीं देते वे किसी को, सुख की राह बताते, रूप सलोना लगते अपना सबको भी समझाते। सब जीवों को निस्सम लगकर मैत्री भाव जताते, दीन दुखी जो आते मग में उनको गले लगाते, दुर्जन क्रूर कुमार्गी जन नव जीवन उनसे पाते। दुर्जन क्रूर कुमार्गी जन भी उनसे अपना नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं। बड़े बड़े डाकू सुधर जाते हैं, बड़े बड़े गुंडे सुधर जाते हैं। तो दुर्जन क्रूर कुमार्गी जन नव जीवन उनसे पाते हैं, बे अचिंत रिद्धि के धारी निज आत्म अपनाते। तो वो निरंतर अपने स्वरूप की आराधना करते हुए अन्य जीवों को भी ऐसे उस स्वरूप का बोध कराते हुए, और वो तो क्या है, कैसे विचरण करते हैं, निस्संग है जो वायु सम, जैसे वायु कहीं बंधती नहीं है, ऐसे वो भी कहीं बंधन में नहीं पड़ते। निस्संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश सम, किसी प्रकार कोई, जैसे आकाश को कोई बांध नहीं सकता है, ऐसे उनको कोई बांध नहीं सकता है। वनराज के सम है निडर, वो किसी से डरते नहीं है। जैसे जंगल में शेर किससे डरता है, ऐसे वो संसार में किसी से डरते नहीं है। क्यों कि डर तो कसाय है, भय तो कसाय है, और वे तो जब अपने ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मा को अनादि अनंत देख लिया है, तो उसमें वो डर किस बात का। इसलिए सम्यक दृष्टि को सार भय वो नहीं होते उसमें। इस लोक भय, परलोक भय, अगुप्ति भय, रक्षा भय, आकस्मिक भय, मरण भय, वेदना, अरे किसका। अपन तो निरंतर ज्ञान स्वरूप वेदना से सहित हैं, तो अपन तो निरंतर सबको जानने वाले हैं, अपने अंदर क्या आने वाला है। ऐसा जो है वो धीर होते हैं, उदात्त होते हैं, उनका हृदय उदार होता है। वसुधैव कुटुंब, सारे जीव मात्र को अपने समान समझते। अयम निरा परावेत्ति गणना लघुचेतसा, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। क्या दिया, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। अयम निरा परावेत्ति गणना लघुचेतसा, ये छोटी तुच्छ बुद्धि वाले मोही जीवों का काम है अपने पराये का भेद करना। जिसका उदार चित्त है, जिसने वस्तु स्वरूप समझ लिया है, वो तो वसुधैव, तीन लोग के सारे जीव हमारे समान हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के सदस्य। ऐसा जो है जिनका हृदय उदार है, ये सम्यक दृष्टि के तीन लक्षण बता रहे। कैसा होता वो धैर्यवान होता है, घबराता नहीं है, और उदार होता है। ऐसा नहीं संकुच हृदय वाला, ये मेरा तेरा का भाव नहीं करता है, और अनाकुल रहता है, वो आकुलित नहीं होता किसी प्रकार, क्योंकि आकुलता कसायों से होती है। अब वो तो निष्कसाय स्वरूप की आराधना कर रहा है, इसलिए उसको अब आकुलता का क्या क्या, आकुलता का फिर क्या क्या। जब समझ लिया होता तो हम जगत पर नाम, निष्को निष्पर को पर जा, फिर वहां दुख का कारण क्या है। इसलिए यहाँ पर अब कहते हैं कि जिसने इस प्रकार से अपने आत्मा के स्वरूप को समझकर उसको अपना क्रीड़ा स्थल बनाया है, उसी में रमण करता है, उसके ज्ञान आदि का पूर्ण विकास होकर के ऐसे अनंतता को प्राप्त हो जाते हैं, उसमें संपूर्ण के सहज आके झलकते हैं, और वो धीरे उदात्त और अनाकुल रूप से बना रहता है, उसको किसी प्रकार की आकुलता आदि नहीं होती है। ऐसा ही शांत रस का स्वरूप है। शांत रस के तीन विशेषण हैं।
जो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा है वो शांत निराकुल होता है और उसके जीवन में ये तीनों धैर्यवान होता है, उदात्त होता है और अनाकुलता रूप जीवन जीता है। वो इस प्रकार से ये अपने लिए जीवाजीव अधिकार में इस स्वांग को दर्शाने के लिए पहले ज्ञान को स्मरण करके उसमें वो ज्ञान चूंकि भेद विज्ञान करके इस सारे स्वांगों को यथार्थ समझ लेता है। जीव फिर क्या है, भ्रमित नहीं होता और भ्रमित होकर के फिर नाटक में जैसा रोल आता है फिर उसमें तल्लीन होकर कभी रोना कभी हंसना क्या होता है, फिर वो नहीं चलता उसे, वो हमेशा सहज शांत देखता रहता उस नाटक को। संसार का नाटक ये सब सहज रह करके हर परिस्थिति में पाप का उदय आए पुण्य का उदय आए उसको कोई अंतर, पुण्य पाप फलमाए वो हर प्रसाद नहीं करता किधर ये चलता है। संसार क्या है, टोडरमल साहब ने प्रथमान योग में देखो संसार की विचित्रता, एक रूपता नहीं रहती संसार, नाना रूपता है, उसका नाम ही संसार है। एक रूपता जहां है वो मोक्ष है। तो देखो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, विचित्रता का कारण क्या है, पुण्य पाप का उदय और उसमें महापुरुषों की प्रवृत्ति, फिर महापुरुष उसमें कैसे जीवन जीते हैं ये उनकी कला है। उस कला को सब जीवों को सीखने के लिए महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए। देखो उनके जीवन में कैसे कैसे नाटक होते हैं, कैसे कैसे उदय आते हैं। सीता जी को एक समय रामचंद्र जी उनके पीछे युद्ध किया और जब पाप का उदय आया सीता जी का तो गर्भवती सीता को जंगल भिजवा दिया। और सीता जी क्या कह रही हैं, सीता जी कह रही हैं भाई वो जो छोड़ने वाला था कृतांत वक्र सेनापति लेकर के रथ में उनको छोड़ने गया था तो वो तो रोने लगा कि अगर मैं ये नौकरी नहीं कर रहा होता तो मैं ये कार्य कभी नहीं करता, मेरी मजबूरी है, अब बताना पड़ा। तो उन्होंने संबोधन किया कि उन्होंने सीता ने उसको समझाया कि भैया ये तुम्हारा और किसी की कोई गलती नहीं है, ये तो संसार का ऐसे ही नाटक है, ये तो पूर्व में जो हमने पाप किया तो उसके उदय में परिस्थितियां बन रही हैं। और उसमें रामचंद्र जी क्या करें और तुम क्या करो, वो कौन क्या करे, इसलिए अब दुखी मत हो और क्या करो तुम कि हमारे स्वामी से कह देना कि जिस प्रकार से उस धोबी के कहने से और तुमने हमें छुड़वा दिया उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हमारे ही पाप कर्म का उदय था, इसमें तुम भ्रम में नहीं पड़ जाना कि तुमने कोई गलती की है, इसलिए तुम धर्म को नहीं छोड़ देना, तुम बराबर अपने धर्म साधना में लगे रहना। तो ज्ञानी जीव तो अब अभी वर्तमान में ऐसी कोई महिला को जंगल में, पहले तो ऐसी साधन भी नहीं थे, सब आने जाने के कहीं बियाबान जंगलों में कहाँ क्या करना है क्या होगा ये स्थिति बनती थी। और उस समय भी वो धैर्य से वहां पर अपना जीवन यापन कर रही, कोई होता तो आत्महत्या करके मर ही जाता। पर धर्मात्मा जीव चाहे वो सतियां हो और चाहे पुरुष महापुरुष, वे कभी घबराते नहीं है, परिणाम बिगाड़ते नहीं है, वो सहज अपनी आत्माराधना हुआ भी करते हैं। ये समय क्योंकि एक सा नहीं रहता है, पुण्य पाप का फल बदलता रहता है। इस थोड़े समय के लिए उदय आया है, नाटक में क्या होता है हमेशा एक जैसा रोल थोड़ी, बदल करके दूसरा रोल बदल जाता है। ये सब रोल है, इनमें अपन विचलित ना हो। कभी तुम्हें राजा का रोल अदा करना पड़े, कभी भिखारी का रोल अदा करना पड़े, तो असली तो न तो भिखारी बन जाओगे न राजा बन जाओगे, रहोगे तो मूल में वही के। ऐसे ज्ञानी अपने को सदा चैतन्य स्वरूप देखता है, फिर कर्म के उदय के स्वांगों में विचलित नहीं होता। ऐसा अपन को अब आगे क्रम से नाटक संसार का कैसे कैसे चलता हुआ बताया जाएगा। भावार्थ में लिया इन्होंने, यह ज्ञान की महिमा कही है, जीव अजीव एक होकर रंग भूमि में प्रवेश करते हैं, उन्हें यह ज्ञान ही भिन्न जानता है। जैसे नृत्य में कोई स्वांग धारण करके आए और उसे जो यथार्थ रूप में जान ले, पहचान ले, तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा कर लेता है। बहरूपिया होता ना, बहरूपिया, तो वो लोग जब वो अपना
मैंने तुम्हारे से जैसे माली दुकानदारों के पास आया, वो क्या लेकर के क्या बन के आया? इंस्पेक्टर बन के आया। तो अब जो दुकानदार समझते नहीं है वो समझते आगे हो, आप तो घबराने लगते हैं, और जो समझते हैं कि तो बेरुपया है तो उसको हंस करके उससे बोलते हैं, अच्छा तुम इधर हमारे पास आया, तुम इधर हमें बेवकूफ बनाने। अरे साठेर जी नमस्कार, कुछ दियो नाश्ता पानी के लिए। फिर उधर नाटक नहीं करता है, निकालो रजिस्टर वगैरह, ये करो वो करो, है हमने इतने घपलाबाजी कर रखी है, बताओ तुम्हारा। अब वो घबरा जाता है, जो नहीं जो समझ गया, अच्छा बताए तुझे देखना है, अरे नाम उसका लेके बताएंगे कि तुम हमें बता दिया है। अरे से बस वो जो है फिर बताने का फिर नाटक नहीं करेगा वहां। ऐसे यहाँ कहते हैं ज्ञान पहचान ले तो वह स्वांग करता उसे नमस्कार करके अपने रूप को जैसा का तैसा कर लेता है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना, ऐसा ज्ञान सम्यक दृष्टि पुरुषों को होता है, मिथ्या दृष्टि इस भेद को नहीं जानते, इसलिए वे दुखी रहते हैं, परेशान होते हैं, कर्म के उदय नाटक में जुड़ जाते हैं और उसमें उस रूप ही अपने को अनुभव करके सुखी दुखी मान करके परेशान होते रहते हैं। इस प्रकार आगे अब ये तुम्हारा जीव अजीव आदि का एक रूप होकर के अब आचार्य कैसा रूप धारण कर संसार में क्या दशा जीव अजीव की बन रही है, वो सारा का सारा यहाँ वर्णन करते हुए इन 7 तत्व 9 पदार्थों में जीव का स्वरूप क्या है वो सारा स्पष्टीकरण इसमें करके अपनी भ्रांति कहाँ कहाँ होती कैसी कैसी ये पूरा का पूरा नाटक के रूप में तुम्हें समझाया जाएगा और साथ में भेद विज्ञान कराया जाएगा। असली रूप तुम्हारा क्या है और नाटक में क्या दशा बनती है, कैसे कैसे रूप होते हैं, वो सब इसमें वर्णन होगा। अभी तो अपन टाइम हो गया, इसलिए यहीं पर अपन विराम लेते हैं। आगे फिर इसके नाटक को भी देखेंगे और फिर नाटक से पृथक रह के साथ अपना आनंद लेंगे। दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे, ओ दशरथ के राज दुलारे, कौसल्या की आंख के तारे, वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे, रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले, अमृतमयी वाणी राम कहानी, सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आप क्या रखोगे कि राम कथा शुरू कर दी क्या? मैं तो नाटक का बता रहा था कि नाटक में जब कोई पात्र उस रोल को करता है तो जब तक उस मैं नहीं हो जाता तब तक उस पात्र के प्रति, उस रोल के प्रति ईमानदार नहीं होता। जब भी हम कथा सुनाते हैं लोगों को कहना होता है कि तो मग्न हो जाते हैं, और जब तक हम मग्न नहीं होंगे तो कथा कैसे सुनाएंगे। राम के चरित्र के साथ हमें जीना पड़ता है, सीता के चरित्र के साथ हमें जीना पड़ता है, तभी उसकी भावनाएं हमसे निकलती हैं। लेकिन ईमानदार व्यक्ति वह है कि जो नाटक करते हुए भी ज्ञान को जागृत रखता है। दोनों चीजों का ध्यान रखना है। अगर पात्र असली पात्र बनना है तो उस पात्र के साथ जीना होगा, लेकिन अगर उसमें खोना नहीं है तो ज्ञान को जागृत रखना होगा। यहाँ पे समय सार में यही चर्चा है।
सुबह जागृत रखा जाता है कि खो नहीं जाना, शाम को बताया जाता है कि वास्तव में राम जी का चरित्र कैसा था, हम भी वैसे ही बने। तो यहाँ दो चीजें बताई हैं कि यहाँ पे रंगमंच सजा हुआ है, जीव और अजीब एक स्वांग बना के आए हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो उन्हें एक ही मान लेते हैं और उसमें ही भ्रमित हो जाते हैं। कुछ ऐसे ईमानदार दर्शक होते हैं कि जो उन स्वांगों को भिन्न जानते हुए उनको भिन्न भिन्न पहचान लेते हैं और वह स्वांग करता अपने स्वांग को छोड़ के भिन्न भिन्न होके वह वहां से निकल जाता है। संसार में स्वांग मिला है हमें, जीव और अजीब, ये शरीर और आत्मा एक क्षेत्रावकाश संबंध रूप से यहाँ पे रह रहा है। नाटक करना है लेकिन ना अटकना नहीं है। हमें अपने को इन स्वांगों से भिन्न देखना है, अनुभव करना है। इसी के